बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। केतु 2025 की श्रृंखला में आज का वीडियो बन रहा है कर्क राशि पर। आपके कहने के नाम की राशि कर्क है या आपके जन्म की राशि कर्क है या आपकी लग्न कर्क है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ, जिसका हर एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। उपाय भी बताऊंगा। अब केतु को अगर हम समझें तो केतु क्या है। देखिए, राहु और केतु दोनों अदृश्य ग्रह हैं। ये सामने से दिखते नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं दिखते हैं। स्वरभानु नाम का राक्षस, अभी किसी ने प्रश्न किया था कमेंट करके कि गुरुजी ये राहु पहले से था क्या? पहले से था। देखिए, स्वरभानु नाम का राक्षस था। अमृत बट रहा था, समुद्र मंथन से अमृत निकला था और अमृत के लिए राक्षसों में और देवताओं में युद्ध छिड़ गया। तो भगवान श्री नारायण ने सोचा कि अब इसका बंटवारा सही ढंग से करना चाहिए। राक्षसों के को अगर अमृत मिल जाएगा तो ये तो अमर हो जाएंगे। तो उन्होंने मोहिनी रूप रखा और जब बंटवारा करने लगे तो राक्षसों को मदिरा दी जाने लगी और देवताओं को अमृत दिया जाने लगा। अब राक्षस उनके मोहिनी स्वरूप से मोहित हो रहे थे तो उनको समझ में नहीं आया, लेकिन स्वरभानु नाम का राक्षस था जो उस मोह में नहीं फंसा। देखिए, यहां पर राहु क्यों होशियार है। स्वरभानु नाम का राक्षस, उसने देख लिया कि यहां पर छल हो रहा है, उसने तुरंत अपना स्वरूप बदला और देवताओं की पंक्ति में बैठ करके अमृत पान कर लिया। भगवान श्री नारायण को जब पता लगा तो उन्होंने चक्र से उसका सर काट दिया, गर्दन से काट दिया। तो ऊपर का धड़ बन गया राहु और नीचे का जो धड़ था, ऊपर का सर बन गया राहु और नीचे का धड़ बन गया केतु। अब आप समझ लीजिए कि राहु में कितना दिमाग था। उसने तुरंत उस निर्णय लिया और तुरंत देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। तो राहु इसी तरह का ग्रह है। अब जो परंपरा से हटकर के कार्य है उनको भी करता है। अपने लक्ष्यों को पूर्ति के लिए कोई भी रास्ता अपना सकता है। उसकी नजर में अपना लक्ष्य रहता है, अपना टारगेट रहता है, उसको पाने के लिए किसी हद तक जा सकता है। और केतु क्या है? धड़ है, तो स्वाभाविक रूप से शक्ति तो इसी के पास में है, केतु के पास में। अब इसके पास दृष्टि नहीं है क्योंकि धड़ में कोई आंखें तो होती नहीं है। तो केतु क्या करता है? उस अपनी अनंत ऊर्जा को जिस ग्रह की राशि पर बैठता है, जिन ग्रहों के साथ में युति बनाता है, उनको पावरफुल कर देता है, उनको ऊर्जावान कर देता है, अनंत शक्ति उनको प्रदान कर देता है और उनके आधार पर चलने लगता है। अब केतु पाप ग्रह है या शुभ ग्रह है, इसका निर्धारण सिर्फ एक बात से हो सकता है कि केतु का अगर कॉम्बिनेशन, इसका कनेक्शन अगर शुभ ग्रहों से है तो ये शुभ ऊर्जा के रूप में दृष्टिगोचर होता है, शुभ ऊर्जा के रूप में परिणाम देता है। और अशुभ ग्रहों के साथ में इसका कॉम्बिनेशन हो जाए, कनेक्शन हो जाए, तो फिर ये अशुभ परिणाम देने लग जाता है। केतु आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं अक्टूबर 2023 से लगातार, और अभी 18 मई तक आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। अब तृतीय भाव में वहां पर कन्या राशि है जो बुध की उच्च राशि है। उच्च राशि बुध की तो स्वाभाविक रूप से बौद्धिक प्रखरता तो केतु देने वाला है ना। वहीं छठा घर नैसर्गिक कुंडली में रोग ऋण शत्रुओं का होता है। अब वहां पर जब जो खष्टेश है नैसर्गिक कुंडली के बुध, उनको मजबूती देगा तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करके रोगों का निवारण करेगा, शत्रुओं का निवारण करेगा, अपने कर्जों का निवारण करेगा। भाई, शत्रु से सीधे नहीं लड़ना है, बौद्धिक क्षमता से
उनसे विजय प्राप्त कर लेगा, सीधे लड़ेगा नहीं। अब यहां पर अक्टूबर 2023 से केतु तीसरे भाव में गोचर कर रहा था, लेकिन इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलना तब चालू हुए जब मई 2024 में आपके जो छठे भाव के स्वामी हैं, आपके भाग्य भाव त्रिकोण के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, इनसे जब इनका पारस्परिक केतु का संबंध हुआ, यानी दोनों ग्रह एक दूसरे को देखने लगे, तो जीवन में एकदम सकारात्मक परिवर्तन होने लगा। अब कैलकुलेट करिएगा अपना पिछला कालखंड, पिछले वर्ष का कर्क राशि के हैं, तो मई 2024 के बाद में केतु और गुरु के जो म्यूचुअल कनेक्शन बने, उससे केतु पॉजिटिव हो गया। तो एक तो बुध की राशि में था ही, अब बुध शुभ ग्रह है और वहां उनकी राशि में केतु बैठ गया और गुरु की दृष्टि पा गया और स्वयं भी गुरु को प्रभावित करने लगा। मतलब क्या हुआ भाई यहां पर? मतलब यह हुआ कि आपके जीवन में नकारात्मक परिवर्तन की जगह सकारात्मक परिवर्तनों का प्रवाह होने लगा। अब बहुत दिनों से दबी इच्छा थी कि विदेश जाएं, विदेश में जाकर के कमाएं या अपना नौकरी में परिवर्तन करें या स्थान में परिवर्तन करें, तो ऐसी सारी चीजें बनी। मई 2024 के बाद ऐसा ही अनुभव आप करते चले आए हैं। अब इस अवधि में कई लोगों के विदेश जाने की इच्छाएं पूरी हुई, वहीं कुछ लोगों के ट्रांसफर हुए, स्थानांतरण हुए। कुल मिलाकर के परिवार छोड़ना पड़ा, परिवार छोड़ना पड़ा। यहां परिवार से आपको अलग रहना पड़ेगा और 18 मई तक ऐसी ही स्थिति रहने वाली है। अब इस अवधि में यात्राएं खूब करनी पड़ेंगी। अब यात्राएं आप कर रहे हो तो कमेंट करके बताइएगा, और यात्राएं बराबर 18 मई तक आपकी बनी ही रहेंगी। अब ये आर्थिक विषय में यात्राएं हो सकती हैं, अन्य जीवन के क्षेत्रों के लिए भी यात्राएं हो सकती हैं। तो यहां पर जो केतु का गोचर है, ये काफी यात्राएं आपको करवा सकता है। विदेशों और दूर दराज के इलाकों से आपकी आर्थिक व्यवस्थाएं बन सकती हैं। तो गुरु केतु का जो कनेक्शन है वो बौद्धिक प्रखरता तो दे ही रहा है। अब जैसे आप सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में हैं, ये बुध और गुरु और ये केतु, इनका जो म्यूचुअल कनेक्शन बनेगा ना, ये आपको काफी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। आपके एफर्ट्स बढ़ेंगे, आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा। तो ये सब कुछ आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको यूनिवर्सल सपोर्ट अच्छा मिलेगा। सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हुए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी अच्छे आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छा काम आप उस फील्ड में कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहनों भाइयों, आपकी अगर हम देखें तो ये जो गुरु और केतु का कनेक्शन है ना, तृतीय भाव में केतु और गुरु से जुड़ा हुआ है, गुरु की दृष्टि पा रहा है। तो जो गूढ़ विषयों के अध्ययन में लगे हुए हैं, ऑकल्ट ज्योतिष आदि में लगे हुए हैं, गूढ़ विषयों में लगे हुए हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहने वाला। जो रिसर्च फील्ड में, खासतौर पर फाइनेंशियल रिसर्च के फील्ड में है, वो भी काफ़ी अच्छा इस केतु का फायदा उठा रहे हैं और आगे भी उठाएंगे। लेखन क्षेत्र से जुड़े हुए भी लोग अच्छा फायदा उठा सकते हैं। नए नए आइडियाज आते हैं, नए नए विचार पैदा होते हैं। शोध के क्षेत्र में भी अच्छे विचार पैदा होते हैं, जिनसे आप रिसर्च की दिशा में काम कर सकते हैं। तो अब यहां पर जो दिख रहा है आपको इस अवधि में, यानी 24 मई 2024 से आप अगर अनुभव किए हो तो ठीक है, नहीं अनुभव करें तो अभी भी अनुभव करिएगा। आपके ऊपर दैवीय कृपा आ रही है, कुल देवी देवता की कृपा आ रही है, आपके पितरों की कृपा भी आ रही है, जिससे आपके कई काम अकस्मात रूप से बन रहे हैं। तो यहां पर जो केतु और गुरु का कनेक्शन है, अब तंत्र साधक है, अगर आप तंत्र साधक हैं तो बड़ी अच्छी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये अवधि में साधना में लग जाएंगे तो सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। आपकी जो कीर्ति पताका है, मैं देख पा रहा हूं, आपकी जो कीर्ति पताका है वो परिवार के क्षेत्र में, समाज में और आपके कार्य क्षेत्र में,
ये अद्वितीय सफलता दिला करके आपके झंडे गाड़ सकती है, आपकी कीर्ति पताका लहरा सकती है। हाँ, भाइयों, मित्रों, रिश्तेदारों से आपको उतना ही सहयोग मिलेगा जितना बहुत जरूरी हो। अनावश्यक सहयोग आपको नहीं मिलेगा, आवश्यक सहयोग जरूर मिलेगा। अब कुछ कालखंड देखें मेरे भाइयों, तो 28 जनवरी से लेकर 18 मई के बीच में आपकी प्रसिद्धि बढ़ सकती है, आप इंपॉर्टेंस आपकी बढ़ सकती है। वहीं अगर हम देखें तो किसी स्त्री मित्र से के कारण आपको बदनामी भी मिल सकती है। 14 मार्च से 13 अप्रैल का अगर समय देखें तो ये कोई विशेष ख्याति देने वाला समय हो सकता है। कोई बड़ा पुरस्कार आपको मिल सकता है, कोई इनाम मिल सकता है, कोई कार्य आपके द्वारा हो सकता है जिससे आपकी प्रशंसा और ख्याति हो। 29 मार्च से 18 मई के बीच का जो समय है वो परिजनों और मित्रों से धोखा दिला सकता है, या आप किसी को धोखा दे दें, ऐसा भी संभव है। 18 मई के बाद के केतु की गोचर की व्यवस्था को हम देखें बहनों भाइयों, तो द्वितीय भाव में केतु का गोचर होगा सिंह राशि में। ये इशारा करता है कि आर्थिक मामलों में भ्रमित होकर के गलत निर्णय मत लीजिएगा, वरना आर्थिक हानि पक्का तय है, आपको हो सकती है, नुकसान हो सकता है। वहीं असावधानी से और दैवीय विपदाओं से भी आपको आर्थिक हानि संभव है, पारिवारिक कष्ट संभव है। आपकी वाणी कठोर हो सकती है, जिससे आपके सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों में दरार पैदा हो सकती है, तो वाणी पर बहुत नियंत्रण करने की जरूरत पड़ेगी। इस केतु के गोचर के दौरान बहनों भाइयों, त्रिकोणेश गुरु से इनका तात्कालिक मैत्री संबंध बढ़ेगा, जो केतु के जो नकारात्मक परिणाम है। देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं कि द्वितीय भाव में ज्योतिष ग्रंथों में केतु को गोचर को अच्छा नहीं कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो केतु के नकारात्मक परिणाम है वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि गुरु से इनका तात्कालिक मैत्री संबंध 3/11 का बनेगा। और वहीं पर 18 मई के पहले की बात देखें तो ये केतु राहु के दुष्प्रभाव को कम करते दिखेंगे। राहु आपके नवम भाव में भाग्य को खोटा करने का काम करेंगे, वहीं पर केतु आपके भाग्य पक्ष का प्रबल सहयोग दिलाएंगे। ये दो 180 अंश पर दो बिंदु हैं। अगर एक पॉजिटिव रिजल्ट देता है तो दूसरा निगेटिव देता है, दूसरा पॉजिटिव देता है तो फिर दूसरा निगेटिव देता है, यानी एक दूसरे से 36 के आंकड़े में रहते हैं। एक अगर अच्छा दे रहा है, राहु अच्छा दे रहा है तो केतु अच्छा नहीं देगा, केतु अच्छा दे रहा है तो राहु अच्छा नहीं देगा। प्रायः अधिकांश रूप से ऐसा ही देखने को मिलता है। अब बहनों भाइयों, आपको क्या करना है ये समझने की जरूरत है। देखिए भाग्य पक्ष का बिल्कुल सहयोग मिलेगा कि केतु और गुरु का जो 3/11 का संबंध है ये भाग्य पक्ष का प्रबल सहयोग दिलाएगा। कई अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी, आपके पिता की भी तरक्की हो सकती है। तो यहां पर देख रहे हैं 15 जून से लेकर के 18 अक्टूबर तक का जो समय है, ये काम धंधे में बदलाव हो सकता है, धन वृद्धि के लिए बहुत अच्छा है। आप आपने कार्य क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं उसके लिए भी ठीक है। आपकी वाणी की प्रभावशीलता बढ़ सकती है, तर्कपूर्ण भाषा शैली हो सकती है, और लोग अगर आपको अंडर एस्टिमेट करते रहे हैं तो इस अवधि में आप अंडर एस्टिमेट तो नहीं होंगे, बल्कि आप उनके लिए बड़े महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अगर हम देखें तो उनकी प्रतिभा बढ़ जाएगी, उनकी प्रतिभाएं बढ़ेंगी। वाणी पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। अनावश्यक वार्ता से आपको बचना चाहिए और उल जुलूल बातों से भी आपको बचना चाहिए। 18 मई के बाद आपकी जो वाक शैली है वो बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो अगर आप राजनीति में हैं तो बेहतर अपने उस वाक शैली से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके अपना लाभ ले सकते हैं। आपको अच्छा पद मिल सकता है। 26 जुलाई से लेकर के और 26 नवंबर का जो समय है ये बहुत सुखी संपन्न जीवन देने वाला है आपके लिए। व्यापार में वृद्धि होगी, वाणी विलासप्रिय हो जाएगी, विरोधाभासी हो जाएगी, कथनी करने में थोड़ा फर्क हो सकता है।
अब नक्षत्र के आधार पर देखें तो जो उनका पुनर्वसु नक्षत्र, देखिए एक राशि पे 3 नक्षत्रों का इन्वॉल्वमेंट, तो यहाँ पुनर्वसु नक्षत्र के जो लोग हैं वो 19 जुलाई तक सर्वश्रेष्ठ उनके लिए है। इसी तरह जो अश्लेषा नक्षत्र के हैं उनके लिए भी 19 जुलाई तक श्रेष्ठ समय है। उसके बाद थोड़े बहुत विरोध के साथ में कार्य होंगे, थोड़ी बहुत परेशानियों के साथ कार्य होंगे। और पुष्य नक्षत्र वालों के लिए 19 जुलाई तक दिक्कत है, उसके बाद का समय बहुत अच्छा है पूरे वर्ष। तो केतु का गोचर अगर इन ब्रीफ हम देखें बहनों भाइयों तो 18 मई तक तो बहुत ही अच्छी स्थिति है, और 18 मई के बाद की जो स्थिति है ये भी बहुत अच्छी ही रहेगी। अब इसमें अगर परसेंटेज के हिसाब से समझें तो 18 मई तक 100% अच्छा मान लीजिए, और उसके बाद आप 80% अच्छा मान लीजिए। केतु आपके लिए बुरे परिणाम नहीं देने वाला है, क्योंकि भाग्येश गुरु के साथ इनके मित्रता के संबंध हैं। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।